नमस्कार साथियों। आज हम अभ्यास करने वाले हैं उत्तानासन का द्वितीय भाग। हमने पहले उत्तानासन का प्रथम भाग जो हमने करा है, आज हम इसके द्वितीय भाग के बारे में बात करेंगे कि दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। नाम एक जैसा है पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं कि उसको क्या अलग करना था, इसको अलग तरीके से करना। तो हमें इस आसन को कैसे करना है, क्या हम इसकी विधि है, क्या ऐसे हमें लाभ होने वाले हैं और हमें क्या इसकी सावधानी रखनी है, हम इन सारी चीज़ों पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसकी विधि जान लेते हैं कि हमें करना कैसे। ठीक है, तो आप सर्वप्रथम खड़े होंगे। ठीक है, आपको क्या करना, दोनों पैरों को ऐसे छोड़ थोड़ा सा वी शेप के अंदर आप इस पैरों को रखेंगे। धीरे धीरे आपको ऐसे इसकी तरफ बैठना है। ठीक है, ऐसे पैरों को छोड़ा करके बैठना है, ऐसे पूर्णतः बैठ जाना है। ठीक है, दोनों हाथ को ऐसे लेना है और दोनों हाथों को ऐसे पैरों से धकाते हुए ऐसे हाथ जोड़ लेना है और ऐसे बैठ जाना है पूर्ण तरीके से। जो आपका मेरुदंड है वो आपका पूर्ण सीधा है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आप पूरा नहीं बैठ पाए, आप हो सकता है इतना बैठ पाए, पर जब आप बैठे ना तो आपका झुकाव आगे की तरफ नहीं होना है। झुकाव बिल्कुल, कमर जो है मेरुदंड है वो आपका बिल्कुल एकदम सीधा रहेगा, स्ट्रेट ऐसा। भले आप इतना बैठ पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे करने का अभ्यास करें। ठीक है, पहले आधे बैठे, फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास होने लगेगा। जब आपकी जंघाओं की नसें हैं ये जब अच्छे से लचीलापन आ जाएगा इनके अंदर, तो आप आराम से बैठ पाएंगे। या जिन लोगों की जंघाएं बड़ी हुई हैं, जिन लोगों की जंघाएं मोटी होती हैं, वो हो सकते हैं इतना बैठ पाए, हो सकता है इतना बैठ पाए। तो आप जब भी बैठें तो पर कमर को सीधा करके बैठें। ठीक है, पर जिन लोगों की जंघाएं पतली है, जो भी है आसानी से जो कर पाए, तो उन दोनों पैरों को सबको पूर्णतः बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऐसे लगाना है और हाथों को ऐसे जोड़ लेना है, ऐसे। ठीक है, ये हमारा उत्तानासन का द्वितीय भाग है। अब इससे हमें लाभ क्या क्या होते हैं, हम पहले लाभ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसकी सावधानियों के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब हम इस आसन में हम बैठते हैं तो ये हमारे प्रजनन जो प्रदेश के विकार होते हैं उनको दूर कर देता है, उनका शमन कर देता है। जिन माता बहनों को बच्चा कंज्यूम करने में दिक्कत आती है, उन सारी दिक्कतों को ये दूर कर देता है। ठीक है, ये हमारे पैर को, पिंडलियों को, घुटने को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो हमारे पैरों की मांसपेशियां हैं इनको मजबूत बनाता है, इनको लचीला बनाता है, इनको मजबूत बनाता है। ठीक है, और ये क्या कहता है, जो हमारे पीठ के जो सामान्य विकार, जिनकी पीठ का हल्की हल्की कमर दर्द होती है, मेरुदंड में तकलीफें होती हैं, उन चीज़ों को भी ये दूर कर देता है। ये हमारी टांग है, घुटने, कमर, जो इनकी श्रेणियाँ होती हैं, इनको भी मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके हम सावधानियों की बात करें तो सावधानियां हमें क्या क्या रखनी। तो पहली चीज़ तो कि सावधानी, टांगे हैं जो आपकी, आपको है ना पहले तो पहली बार में पूर्णतः बैठने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी आप बैठें, मैंने पहले भी बताया आपको कि भले आप इतना आधा बैठें या पूर्ण बैठें, तो आप इसको धीरे धीरे ही इसका अभ्यास करें। एक बार में पूर्णतः बैठने की कोशिश ना करें अगर हो सके तो, क्योंकि क्या होता है कि नसाड़ियाँ एक दिन में अच्छे से खिंच जाएंगी तो अगले दिन हो सकता है कि आपके हाथ पैर ना उठे, कुछ ना हो। ठीक है, फिर जो आपका सिर है और मेरुदंड है ये एकदम सीधा रहना चाहिए, कि इसको आपको आगे की तरफ झुकना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे बैठ गए, नहीं भाई, तो हमें ऐसे नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा बैठना है। ठीक है, और जो माताएं बहनें अगर गर्भावस्था की अवस्था में हैं तो उसको शुरुआत के 3 महीने तक आसानी से कर सकती हैं, फिर 3 महीने के बाद इसका अभ्यास हमें नहीं करना है। ठीक है, और सारे आसनों को आपको धैर्यपूर्वक करना है, आराम से करना है। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे आसन, बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारे आसनों के बारे में पता चलेगा, और हम हर चीज़ का निवारण आपके लिए हमारे वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे जैसे हम गए हैं ऐसे आपको है ना, कम से कम देखो, मैं तो थोड़ी देर बैठा रहा, पर आपको ऐसे 5 से 10 बार बैठने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप जितनी देर हो सके उतनी देर बैठें, फिर आप खड़े हो जाएं, फिर दोबारा इसका अभ्यास, फिर अभ्यास करें। ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो आपकी तकलीफ करेंगी, तो इसलिए आपको बार बार उठना है, फिर ऐसे बैठना है। ठीक है, ऐसे बार बार उठना है, बैठना है। ऐसे आपका इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार इस आसन का अभ्यास आप लोगों को करना है। ठीक है, सावधानियों पर विशेष ध्यान दे रखिएगा। हर आसन को करते समय सावधानियों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाभ तो जो हमें होने हैं वो हो जाएंगे, पर सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस आसन को करते समय में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कि किसको करना है, किसको नहीं करना। ठीक है, धन्यवाद।